सिम द उल्फ हुआ, यानी कि भेड़िया लड़का जिसका नाम सिम था। आज मैं उसके विषय में बताऊंगा। फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल कल्चर, यानी कि जो परिवार है ना वो सभी संस्कृतियों में महत्वपूर्ण होती है। किसी भी संस्कृति में जाएंगे तो एट फर्स्ट परिवार का ही जिक्र मिलेगा। तो चलते हैं कहानी की ओर। लुक आफ्टर वन अनदर, यानी कि परिवार में जो सदस्य होते हैं ना वो एक दूसरे की लुक आफ्टर यानी कि देखभाल करते हैं। बट समटाइम पीपुल इग्नोर देयर फैमिली फॉर वेरियस रीजन, यानी कि वेरियस रीजन यानी कि भिन्न भिन्न कारणों से जो परिवार के लोग हैं ना वो जो परिवार के लोग परिवार को क्या कर देते हैं, इग्नोर, नज़रअंदाज कर देते हैं। दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम ओजीबावा, यानी कि यह ओजीबावा की कहानी है, एक मूल अमेरिकी जनजाति, यानी कि यह एक अमेरिकी मूल जनजाति ओजीबावा की यह कहानी है। अबाउट हाउ ए स्मॉल एंड सिक बॉय इज abandoned by his brother and sister after their parents died, यानी कि यह ओजीबावा की एक छोटे और बीमार लड़के की कहानी है कि उसके माता पिता के मृत्यु के बाद उसके भाई और बहनों ने उसको abandoned यानी कि उसको छोड़ दिया था। तो आइए उस कहानी पर हम लोग आगे चलते हैं। A long lodge stood on the bank of a lake in remote area, यानी कि दूर झील के तट पर एक लकड़ी का क्या था, मकान बना था। वन इवनिंग व्हेन द सन वॉज अबाउट टू सेट, यानी कि एक शाम जब सूरज ढलने वाला था। एंड इल्डर डॉटर, यानी कि बड़ी बेटी, टू सन्स, दो बेटे, एंड ए वाइफ, और एक पत्नी, स्टूड अराउंड द बेड ऑफ ए मैन हु वाज अबाउट टू डाई, यानी कि ये जो सारे जो फैमिली मेम्बर है ना वो एक मरने वाले आदमी के बेड यानी कि बिस्तर के चारों ओर क्या थे, खड़े थे। द फैमिली हैड ट्राइड ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन नोन बाय द ओजीबावा, यानी कि परिवार के जो लोग हैं ना वो ओजीबावा द्वारा ज्ञात सभी दवाओं का उन्होंने इस्तेमाल कर लिया था। बट नथिंग कुड सेव द मैन नाउ, लेकिन कुछ भी अब इस आदमी को नहीं बचा रहा था। द डाइंग मैन एट द एंड, मरने वाला आदमी अंत में गेंड ए सिल्वर ऑफ स्पिरिट फ्रॉम द फ्रेश विंड ब्लोइंग थ्रू द डोर ऑफ द लॉर्ड, यानी कि अंत में उस मरने वाले आदमी को एक आत्मा का टुकड़ा गेंड यानी कि उसको प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ, उसके जो घर के लकड़ी वाले घर के दरवाजे से जो फ्रेश ताजी हवा बह रही थी उसी से उस आदमी को मरने से पहले आत्मा का टुकड़ा उसको प्राप्त हुआ। I decided to bring you all to this remote place so that we may live in peace away from the evil way that many people follow, यानी कि मैंने तुम सबको इस दूर स्थान पर लाने का फैसला किया ताकि हम बुराइयों से दूर रहकर शांति से जी सके, जिसका पालन मेनी पीपुल यानी कई सारे लोग करते हैं बुराई का पालन। बुराई से बचने के लिए मैंने तुम सबको इतने दूर स्थान पर लेकर आया ताकि हम सब शांति से रह सके। There is unkindness, ingratitude and wickedness around our people, यानी कि यहाँ पर क्रूरता, कृतज्ञता और दुष्टता हमारे लोगों के चारों ओर भरी पड़ी है। By living away, इनसे दूर रहने पर क्या होगा तो जानते हैं। इनसे दूर रहने पर फ्रॉम देम आई प्रोटेक्टेड योर इनोसेंस, यानी कि इनसे दूर रहकर मैं तुम्हारी क्या कर रहा हूँ, नादान भोलेपन से मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। आई हैव प्रोटेक्टेड यू फ्रॉम बिकमिंग सेल्फिश एंड प्राउड, यानी कि मैं तुम्हें स्वार्थी और घमंडी होने से मैंने तुम्हें बचाया है। इट हैज़ नॉट बीन ईजी टू स्टे अवे फ्रॉम अदर, यानी कि दूसरों से दूर रहना आसान नहीं होता है। वी ऑल हैव सफर्ड फ्रॉम ए लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट, यानी कि हम सब डिस्कम्फर्ट यानी कि असुविधा से हम लोग पीड़ित हुए हैं, यानी कि इसके चलते हम सब बहुत से आराम सुख सुविधाओं से सफर किए हैं, पीड़ित रहे हैं। बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू फीड यू
ऑल एंड लुक आफ्टर यू, लेकिन मैंने तुम सबको खिलाने और देखभाल करने का कोशिश मैंने किया है। मैंने जितना हो सके तुम्हारी देखभाल करने और तुमको खिलाने का मैंने कोशिश किया है। ये मरने वाला आदमी अपने परिवार से बोल रहा है। बट नाउ आई एम डाइंग, लेकिन अब मैं मर रहा हूँ। योर ब्रदर विल नॉट लिव लॉन्ग एंड यू विल डाई सून आफ्टर मी, और ये जो तुम्हारी माँ है ना, वो अब ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेगी। मेरे मरने के बाद ये तुम्हारी माँ भी सून यानी कि जल्द ही मर जाएगी। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, यू विल बी लेफ्ट अलोन टू लुक आफ्टर योर सेल्फ, मेरे बच्चे तुम अपनी देखभाल करने के लिए अकेले ही बच जाओगे। आई गिव यू द चार्ज टू लुक आफ्टर योर मदर एंड योर यंगेस्ट ब्रदर, यानी कि मैं तुम्हें यानी कि मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूँ कि तुम अपनी माँ और तुम अपने छोटे भाई की क्या करोगे, लुक आफ्टर, देखभाल करोगे। हु इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो कि मजबूत नहीं है। आई चार्ज यू नेवर टू फोरसेक योर यंगर ब्रदर, यानी कि मैं तुम्हें यह अधिकार देता हूँ कि तुम अपने छोटे भाई को छोड़कर कभी नहीं जाओगे। एज सुन एज द वर्ड्स इंडेड, जैसे ही ये शब्द क्या हुआ, इन समाप्त हुआ, द स्पिरिट ऑफ द मैन टूक फ्लाइट, यानी कि जो व्यक्ति की आत्मा है ना, वो वहाँ से निकल गया, उड़ गया। टूक फ्लाइट यानी कि उड़ गया। द टू अदर चिल्ड्रन लुक आफ्टर देयर मदर एंड द यंगेस्ट ब्रदर, यानी कि दो छोटे बच्चे अपनी माँ और अपने छोटे भाई की क्या करने लगे, देखभाल करने लगे। लुक आफ्टर, देखभाल। आफ्टर 6 मून हैड पास्ट, यानी कि 6 चंद्रमा के बीत गुजर जाने पर द मदर टू डाइड, यानी कि उसकी माँ भी मर गई। The two brothers and one sister were left alone to look after one another, यानी कि अब 2 भाई और 1 बहन एक दूसरे की देखभाल करने के लिए अकेले रह गए। For some time it was easy for the eldest brother to take care of his family, यानी कि कुछ समय तक तो बड़े भाई के लिए परिवार की देखभाल करना आसान हो रहा था। बट सून ही बिकम रेस्टलेस, लेकिन जल्द ही वो रेस्टलेस यानी कि बेचैन हो गया। ही वांटेड टू डू समथिंग्स फॉर हिमसेल्फ, यानी कि वो अपने आप के लिए कुछ करना चाहता था। ही डिसाइडेड टू लीव हिज सिक ब्रदर अंडर द केयर ऑफ हिज सिस्टर एंड गो आउट टू मेक हिज मार्क इन द वर्ल्ड, यानी कि उसने यह फैसला किया कि वो अपने छोटे भाई को क्या कर देगा, लीफ छोड़ देगा अपनी बहन के पास, और इस संसार में अपनी एक मार्क यानी कि अपनी एक पहचान को वो बनाएगा। द एल्डर ब्रदर मैरिड आफ्टर सम टाइम एंड फॉरगेट अबाउट हिज प्रॉमिस टू हिज डेड फादर, यानी कि कुछ समय बाद वो जो बड़ा भाई है ना, उसने विवाह कर लिया और पिता से किए गए वादे को वो क्या किया, फॉरगेट, भूल गया, जो वो मरे हुए पिता के साथ उसने किया था। Soon the sister also grew tired of taking care, जल्द ही उसकी बहन भी अपने छोटे भाई की देखभाल से वो क्या हो गई, थक गई। एंड लिविंग ए सोलेटरी लाइफ, और वो सोलेटरी लाइफ यानी कि अब वो एकांत में जीवन जीना चाहती थी। सोलेटरी लाइफ यानी कि एकांत जीवन। आफ्टर ईयर्स ऑफ लुकिंग आफ्टर द हाउस होल्ड एंड वर्किंग हार्ड सी वांटेड टू बी इन कंपनी ऑफ अदर मैन, यानी कि वर्षों से घर की देखभाल और कड़ी मशक्क़त, कड़ी मेहनत करने के बाद वह दूसरे लोगों की संगति में जाना चाहती थी, यानी कि वह दूसरे लोगों के साथ रहना चाहती थी। वन डे आफ्टर गैदरिंग सम सप्लाईज शी टोल्ड हर यंगेस्ट ब्रदर, यानी कि एक दिन सप्लाई यानी कि खाने पीने की वस्तु को गैदरिंग इकट्ठा करने के बाद वो अपने छोटे भाई से कहती है, डियर ब्रदर यानी कि प्रिय भाई, आई एम गोइंग आउट टू फाइंड योर ब्रदर, यानी कि मैं तुम्हारे बड़े भाई को खोजने के लिए जा रही हूँ। यू शुड नॉट वांडर अवे फ्रॉम द लॉज, वांडर यानी भटकना, तुम इस लॉज यानी कि तुम इस घर, लॉज यानी कि लकड़ी के घर से तुम इधर उधर नहीं भटकोगे। आई हैव कलेक्टेड सप्लाई फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए सप्लाई, भोजन आपूर्ति इकट्ठा कर दी हूँ। वंस आई फाइंड योर
ब्रदर आवर ब्रदर, जब मैं तुम्हारे भाई को खोज लूँगी आई विल कम बैक, यानी कि मैं वापस आ जाऊँगी। बट द सिस्टर इंजॉयड लिविंग इन कंपनी ऑफ अदर पीपुल, लेकिन जो उसकी बहन है ना, दूसरे लोगों की संगति को वो क्या कर रही थी, पसंद कर रही थी। सी लव्ड द एम्यूजमेंट एंड प्लेजर, यानी कि उसे मनोरंजन और सामाजिक जीवन से बहुत प्यार हो गया था। सो मच डैट सी टू सून फॉरगेट हर यंगर ब्रदर हुम ही लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि वह सामाजिक जीवन से उसे इतना खुशी हो गया था कि वह जल्द ही अपने छोटे भाई को भूल गई जिसे वह पीछे छोड़कर आई थी। द यंगर ब्रदर लेफ्ट एलोन, यानी कि अब उसका छोटा भाई घर में अकेला ही रह गया। फिनिश्ड हिज फूड सप्लाई, उसने अपने भोजन आपूर्ति को वो समाप्त कर लिया। हंग्री, यानी कि भूख से। ही लेफ्ट द लॉज टू लुक फॉर द फूड, यानी कि भूख से वो अपने घर को छोड़ दिया और भोजन की खोज में वो करने लगा। ही कुड नॉट फाइंड मच एक्सेप्ट फॉर सम बेरीज एंड रूट, उसे जामुन और जड़ के सिवाय उसे कुछ नहीं मिला। बेरीज यानी जामुन और रूट यानी जड़ के सिवाय उसे कुछ नहीं मिला। बट वंस द विंटर सेट, यानी कि जब ठंड आई, एवरीथिंग्स वाज कवर्ड विथ स्नो, यानी कि प्रत्येक वस्तु बर्फ से क्या हो गई, कवर्ड यानी कि ढक गई। द बॉय देन हैड नो चॉइस बट टू ईट द रिफ्यूज मील ऑफ द वुल्फ्स एंड लिव इन केव, यानी कि लड़के के पास अब कोई भी चॉइस, अब कोई भी विकल्प नहीं बचा था कि वो भेड़िए द्वारा रिफ्यूज मील यानी कि भेड़िए द्वारा छोड़े गए भोजन को खाए और लिव इन केव और गुफाओं में रहे। वेरी सुन द बॉय ओवरकम हिज फियर ऑफ द वुल्फ, यानी कि बहुत जल्द ही लड़का अपने भय से क्या हुआ, भेड़िए के भय से ओवरकम यानी कि जीत लिया, उस पर काबू पा लिया। एंड सेट वेरी क्लोज टू देम, और वो भेड़िए के पास ही बैठने लगा। एज दे ईट, जब वो खा रहा होता है तो भाई, उसका छोटा भाई भेड़िए के पास ही बैठ जाता था। द बॉय ऑल्सो बिकम वेरी फैमिलियर ऑफ द वुल्फ, यानी कि जो लड़का है ना वो भेड़िए से क्या हो गया, बहुत ही परिचित हो गया। हु सून एक्सेप्टेड हिम एज वन ऑफ देयर ओन, और जल्द ही भेड़िया उसे अपने एक के रूप में उसे क्या कर लिए, स्वीकार कर लिए। दे अंडरस्टूड डैट द बॉय वॉज ऑल एलोन इन द वर्ल्ड, यानी कि भेड़िया अब समझ गया कि यह लड़का इस संसार में अकेला ही है। एंड स्टार्टेड टू लीव फूड फॉर हिम, और उसके लिए वे भोजन छोड़ना शुरू कर दिए भेड़िया लोग। व्हेन स्प्रिंग कब, जब पतझड़ आया, द बॉय हैड नो प्लेस टू गो, अब लड़के को जाने के लिए कोई जगह नहीं था। सो ही फॉलोड द वुल्फ, इसलिए उन्होंने भेड़ियों का पीछा किया। वन डे द बॉय एंड द वुल्फ रीच्ड द शोर, यानी कि एक दिन भेड़िया और लड़का एक तट पर पहुंचे। इट शोर यानी तट। इट सो हैपेंड दैट द इल्डेस्ट ब्रदर वाज फिशिंग ऑन द सेम रिवर इन हिज कैनियन, यानी कि हुआ यूं, इट सो हैपन, हुआ यूं कि उसका बड़ा भाई अपने डोंगी पर बैठकर उसी नदी में मछली पकड़ रहा था। ही हियर्ड ए चाइल्ड सिंगिंग एंड वॉन्डर्ड, यानी कि उसने एक बच्चे को गाते और भटकते हुए सुना। हाउ एनीवन कुड सप्लाई, यानी कि सर्वाइव, वो सोचा कि कैसे कोई सर्वाइव जीवित रह सकता है। ऑन द बैरन कोस्ट अनहर्ट, यानी कि इस वीरान तट पर कैसे कोई जीवित रह सकता है। क्यूरियस यानी कि जिज्ञासापूर्ण। ही वेंट इन सर्च ऑफ द बॉय, वो लड़के को ढूंढने के लिए गया। बट ही कुड ओनली हियर द सॉन्ग, लेकिन वह केवल उसके गाने को ही वह सुन पाया। अब आगे चलते हैं कि वह गाना क्या था। लिसन ब्रदर इल्डर ब्रदर, यानी कि सुनो मेरे भाई बड़े भाई। नाउ माई फेट इज नियर इट्स क्लोज, अब मेरा भाग मेरे पास ही है। सुन माई स्टेट शैल बी अनदर, जल्द ही मेरी अवस्था दूसरी हो जाएगी। सून शैल स्टॉप माई डेज ऑफ लोनलीनेस, अब जल्द ही मेरे अकेलेपन का दूर दिन बीत जाएगा। लेफ्ट माई फ्रेंड हुम आई लव्ड, मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया जिसको मैं प्यार करता था। एंड ऑल न्यू एंड लव्ड मी मोस्ट, और सभी चाहने जानने वाले और सभी प्यार करने वाले मुझे क्या कर दिए, लेफ्ट छोड़ दिए। सैडनेस द डार्केस्ट एंड सॉरवेस, यानी कि दुख गहरा और
गंभीर होता है, यानी कि दुख गहरा और गंभीर होता है। सैड यानी दुख, डार्केस्ट यानी गहरा, सर्वेस्ट यानी गंभीर। बाइड मी ऑन दिस बैरन कोस्ट, और यही दुख मुझे इस वीरान बंजर तट पर मुझे लेकर आई है। पीटी यानी कि दया, आह दैट लविंग फीलिंग लेफ्ट द हार्ट ऑफ ह्यूमन, यानी कि जो जीवित आदमियों के दिल से ये जो लव फीलिंग यानी कि प्यार का जो अनुभूति और दया है ना, वो लेफ्ट यानी कि अब चली गई है, गायब हो गई है। इज़ नाउ फाउंड इन द हार्ट ऑफ वुल्फ, यानी कि ये जो दया है ना, वो अब भेड़िए के दिलों में अब ये दया पाई जा रही है। इट ग्लो मोर वार्मली देन इन ह्यूमन्स, यानी कि यह मनुष्यों से ज़्यादा गर्मजोशी से ग्लो यानी कि चमक रहा है। स्टोनी हार्ट डेट सो मी सफर, पत्थर दिल जिसने मुझे पीड़ित देखा। डीफ टू द प्रोमिस मेड टू द फादर, यानी कि पिता से किए गए वादे के लिए वो बहरा गया। डीफ टू द रिक्वेस्ट ऑफ द मदर, मदर से आग्रह करने पर भी वो बहरा गया। मदर यानी कि माँ के अनुग्रह करने पर भी वो बहरा हो गया। माई सिस्टर एंड ब्रदर लेफ्ट मी एलोन, यानी कि मेरे बहन और मेरे भाई ने मुझे अकेला छोड़ दिया। आह ये उल्फ इन योर रैंगिंग आई हैव फाउंड योर काइंड एंड ट्रू, यानी कि ये जो भेड़िया है ना, ये जो भेड़िया है वही मुझे अच्छा लगा, यानी कि ये जो भेड़िया है ना, वो मुझे अपने सभी क्षेत्रों में मुझे वो अच्छा और दयालु लगा। मोर देन मैन एंड नाउ आई एम चेंजिंग, यानी ये जो भेड़िया है ना, वो इंसानों से ज़्यादा कुछ है। और नाउ आई एम चेंजिंग, अब मैं क्या कर रहा हूँ, चेंजिंग बदल रहा हूँ। एंड विल सून बी वन ऑफ यू, और जल्द ही मैं तुम में से एक हो जाऊँगा। द चाइल्ड होल्ड लाइक ए वुल्फ एट द एंड ऑफ द सॉन्ग, यानी कि गाने के अंत में ये जो लड़का है ना, भेड़िए की तरह होल्ड यानी कि चिल्लाने लगा। देन द एल्डर ब्रदर रीच द शोर, जब उसका बड़ा भाई तट के पास पहुंचा। ही डिस्कवर टू हिज अमेज्ड, यानी कि उसके खोज से वो काफ़ी अमेज्ड आश्चर्यचकित हो गया। डैट द चाइल्ड वॉज हिज ओन ब्रदर ऑन यंगर ब्रदर, यानी कि ये जो लड़का था ना, वो उसका छोटा भाई था। एंड ही हैड ट्रांसफॉर्म्ड हाफ इनटू ए वुल्फ हिमसेल्फ, यानी कि जो अपने आप को आधा भेड़िए में क्या कर रहा था, ट्रांसफॉर्म यानी कि बदल लिया था। ही ओवरकम विथ गिल्ट एंड शेम, यानी कि उसे क्या हुआ, गिल्ट, उसने शेम और गिल्ट यानी अपराध बोध और शर्मिंदा हुआ, यानी कि शर्मिंदा और गिल्ट अपराध बोध वो अपने आप पर हुआ। रैन आफ्टर द लिटिल बॉय क्राइंग, वो अपने छोटे भाई के पास दौड़ते हुए रोते हुए दौड़ा। माई लिटिल ब्रदर वेट, मेरे छोटे भाई इंतजार करो। कम बैक टू मी, मेरे पास वापस आ जाओ। बट नियरर ही अप्रोच्ड, यानी कि जैसे ही उसके पास पहुंचता है, द मोर रैपिडली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लिटिल बॉय वेंट ऑन, उतनी ही तेजी से उस छोटे लड़के का बदलाव होता है। द बॉय अल्टरनेटली सेंग एंड होल्ड, यानी कि लड़का लगातार गाने को गा रहा था और होल्ड यानी कि चिल्ला रहा था। एंड कॉल्ड आउट द नेम ऑफ हिज ब्रदर, और अपने भाई और बहनों का नाम वो क्या कर रहा था, कॉल्ड यानी पुकार रहा था, चिल्ला रहा था। टिल द चेंज वॉज कम्प्लीटली एकम्प्लिश, जैसे ही वो बदलाव पूरी तरह से सफल हुआ, एकम्प्लिश यानी कि पूरी तरह से सफल हुआ। देन ही एक्सक्लेम, तब वो चिल्लाया, आई एम उल्फ, मैं अब भेड़िया हूँ। एंड बाउंडेड आउट ऑफ साइट, और वो आँखों से वो बाउंडेड यानी कि ओझल हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।